हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हील योर डेस्टिनी। और जो लोग हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज रुचिका एंड आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर, थेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर। और हमारे प्लेटफॉर्म पे इन्हीं मॉडलिटीज से रिलेटेड काफी सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं, बेसिक से लेके एडवांस कोर्सेज हैं। लूशु ग्रिड है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, टाइम न्यूमरोलॉजी, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेज न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हमारी प्लेटफॉर्म पे कराए जाते हैं। और जैसे थेरेपिस्ट, आई एम अ थेरेपिस्ट ऑल्सो, तो थेरेपीज भी बहुत सारी होती हैं जिसके थ्रू हम बहुत स्मॉल स्मॉल एंड कंप्लीट कोर्सेज करके अपनी लाइफ को बहुत टोटली चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। तो वो कोर्सेज भी कराए जाते हैं, दैट विल बी अ कंप्लीट कोर्स। तो जैसे मैं कुछ कोर्सेज के नाम ले देती हूँ। रबोबेंड थेरेपी है, कलर थेरेपी, वाटर कलर थेरेपी और एक्यूप्रेशर, बहुत सारे कोर्सेज हैं। नेवल थेरेपी है, चक्रा थेरेपी है। तो इस तरीके के कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे कराए जाते हैं। इसके बाद आता है स्पाइस रेमेडीज, जीबू सिम्बल्स, सीजल्स। तो हीलिंग से रिलेटेड कोर्सेज भी कराए जाते हैं। और साथ में अ, हमारे थ्रू कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन लेनी हो, नेम करेक्शन कराना हो, नेम एनालाइज कराना हो, और न्यू बॉर्न बेबी का नाम रखना हो तो किस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और उसके नाम में एक बहुत अच्छी वाइब्रेशंस होनी चाहिए जो उसकी डेट ऑफ बर्थ को सूट करती हूँ, तो वो भी सजेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको प्रोफेशन चूज करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी सजेशंस दिए जाते हैं कि किस डेट ऑफ बर्थ वाले को कौन सी प्रोफेशन में जाना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ को बिजनेस सूट ज्यादा करेगा या फिर जॉब आपको चूज करना चाहिए। और मैरिज अगर नहीं हो रही है तो कब तक होगी, या फिर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उन्हें कैसे रिजॉल्व करना है, कब तक होगा। तो बहुत सारे जो लाइफ में सारी एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं, या चाइल्ड बर्थ इश्यूज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है, और साथ ही साथ रेमेडीज भी दी जाती हैं। ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ उसका कॉज ही बताया जाता है, लेकिन रेमेडीज भी दी जाती हैं। तो काफी डीप साइंस है। और जैसे कि मैंने बताया थेरेपीज, तो थेरेपीज से रिलेटेड कंसल्टेशंस भी आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है सो विदाउट मेडिसिन बिल्कुल ठीक करी जाती है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। और बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग अगर मैरिज से रिलेटेड, मैरिज से पहले अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड काउंसलिंग दी जाती है। रिलेशनशिप इश्यूज में प्रॉब्लम आ रही है तो काउंसलिंग दी जाती है और आप ले सकते हैं। और इंडिविजुअली अगर कहीं भी लाइफ में किसी भी तरीके का आप स्टक हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या रास्ता अपनाएं, या आपको लगता है सेल्फ लव का प्रॉब्लम है, आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, लव नहीं दे रहा, परेशानी आ रही है, कहीं भी अगर आप स्टक हो गए हैं तो उससे रिलेटेड भी आप हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। सो जैसे कि ये सेशन हमारा न्यूमरोलॉजी का है और हमारी न्यूमरोलॉजी की सीरीज चल रही है, तो आज हम न्यूमरोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे। और पहले की वीडियोस में मैंने एक काफी कुछ न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया है। तो अगर आप लोगों की वीडियोस रह गई हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वो बताया गया है। साथ में आपको आपका बेसिक किस तरीके से निकालें, बेसिक नंबर यानी मूलांक, और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालें यानी भाग्यांक, तो आप इस साइंस को खुद ही सीख सकते हैं। बहुत ही इजी साइंस है, तो उसको आप खुद ही सीख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्लोली स्लोली एक एक सेशन में आपको बताती जा रही हूँ और आप साथ के साथ मेरे साथ सीख सकते हैं। बहुत ही इजी साइंस है। तो जिन्होंने भी अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं आप जाकर देख लीजिए। और अगर आपने को पहले से ही निकालना आता है तो एक एक रिवीजन हो जाएगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे आप। तो बिल्कुल सही और इजी तरीका बताया जा रहा है हमारे थ्रू। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह गॉड को ग्रेटिट्यूड पे कर देते हैं। तो अगर आप किसी गॉड को, गॉड है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, जीसस है, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जिनको भी आप मानते हैं, उनको एक थैंक्स करने का बहुत अच्छा मौका है। हमने हमेशा उनसे शिकायतें करी हैं, कभी उनका शुक्रिया नहीं करा। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप आज मेरे साथ उनको थैंक्स कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। कि लोगों की लाइफ में पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स हैं, हम फिर भी यहाँ बैठकर इन सब चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो हमें इंटरनेट का, इस प्लेटफॉर्म का
थैंक्स बोलना चाहिए, भगवान का थैंक्स बोलना चाहिए, एंजल्स हैं, डिवाइन पावर है, यूनिवर्स है, हमको सबका थैंक्स बोलना चाहिए। तो आइए 2 मिनट मिलकर हम सबको थैंक्स बोल देते हैं। लाइफ के जिस भी एरिया से आपको लगता है कि उन्होंने आपकी मदद करी है, आपको एक अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, रिलेटिव्स दिए हैं, लव्ड वंस दिए हैं, किसी भी चीज को लेकर आप उनको थैंक्स बोल सकते हैं, ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। चलिए, तो विदाउट एनी डिले आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आज बात करूंगी लोशू ग्रिड के बारे में। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं न्यूमरोलॉजी, उसको हम बोलते हैं अंक ज्योतिष। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं लोशू ग्रिड की। वैसे बहुत सारी ग्रिड्स बनाई जाती हैं, जैसे जिस भी तरीके की आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं उसकी ग्रिड हर तरह की ग्रिड बिल्कुल अलग होती है। जैसे एक लोशू न्यूमरोलॉजी अगर आप सीख रहे हैं, यानी चाइनीज न्यूमरोलॉजी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, हम इसको चाइनीज भी बोलते हैं। तो इसको हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो जितनी भी आप ग्रिड्स बनाएंगे, जैसे कि अगर हम बात करें, एक लोशु ग्रिड होता है, एक वैदिक न्यूमरोलॉजी जब आप सीखते हैं तो उसकी ग्रिड बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप ग्रिड भी बोल सकते हैं, अंक कुंडली भी बोल सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगी, एक होती है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, अगर आपने सुनी हो तो उसकी ग्रिड बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसका अंक कुंडली बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज लोशु। लोशु ग्रिड बोलते हैं, लोशु न्यूमरोलॉजी भी इसको हम बोलते हैं, चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं। और ये कहा जाता है कि ये चाइना से आई है ना। तो इस तरीके से कहा जाता है। तो ग्रिड किस तरीके से बनती है? ये हम एक स्क्वायर बनाते हैं और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 9 ब्लॉक्स बनने चाहिए। ठीक है, फिर इसकी प्लेसमेंट हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आएगा हमारा 4। तो ये जो लोशु ग्रिड हमने बनाई है, इसमें किस तरीके से बनाई है? सबसे पहले लिखा है 4, देन 9, उसके बाद 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो हमारी ये जो अंक कुंडली बन के आई है, इसको हम बोलते हैं अंक कुंडली, आप बोल सकते हैं। तो ये जो हमारी अंक कुंडली बन के आई है, ये हमेशा क्या होता है, ये फिक्स्ड होती है। ये हमेशा फिक्स्ड होती है। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते कि 2 कहीं और लिख दिया, 9 कहीं और लिख दिया, इस तरीके से आपको नहीं करना है। ये हमेशा फिक्स्ड होती है। आपको इसको जब भी इसको आप बनाते हैं, इसको इसका फॉर्मूला, जैसे हम कहते हैं ना मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में फॉर्मूले एकदम फिक्स्ड होते हैं। तो इसी तरीके से ये भी एकदम फिक्स्ड होता है, इसमें कोई आप चेंजेस नहीं करेंगे। आपको हमेशा के लिए इसको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। तो आपको ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए।
क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं आपको अभी धीरे धीरे ही पढ़ा रही हूँ, मैं आगे आने वाले टाइम में आपको ये भी बताऊंगी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, डेट ऑफ बर्थ होती है, सो उसको इसके अंदर कैसे फिल करा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको गलत फिल कर देते हैं। तो आपको वो फिल करनी भी आनी चाहिए, उसके बाद ही आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये लर्न करना बहुत जरूरी है। एक बार मैं और इसको रिपीट कर देती हूँ, 492357 816। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें करना होता है। अब हम बात करते हैं, तो जो मैंने आपको बताया है आज आप उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमें उस ग्रिड को हमेशा से लर्न करके रखना है। बार बार आप किसी के सामने उस ग्रिड को नहीं ओपन कर सकते, उस अंक कुंडली को नहीं ओपन कर सकते, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है, बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है। और अब आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि उस डेट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसको आप उस अंक कुंडली में कैसे शिफ्ट करेंगे, कैसे उस लोशो ग्रिड में आप उसको डालेंगे, और उसके बाद में फिर कैसे प्रेडिक्शंस की जाती हैं। तो जो उसका सही तरीका है वो यही है। तो लोशो ग्रिड के बारे में आज हमने समझा कि किस तरीके से लोशो ग्रिड बनाई जाती है। इसमें 9 ब्लॉक्स होते हैं, ये भी फिक्स्ड होते हैं। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि इसकी प्लेस कौन सी है। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ये मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगी कि ये बहुत वास्ट साइंस है। तो इसको जितना आप समझेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप अपनी प्रिडिक्शंस खुद ही कर पाएंगे, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है प्रिडिक्शंस करने में। तो जैसे होता है ना कि हमने इधर पूछा उधर पूछा, अगर अलग अलग लोगों से आप पूछेंगे तो सबकी प्रिडिक्शंस अलग अलग होंगी, वो अपने अपने ज्ञान के हिसाब से आपको प्रिडिक्शंस दे रहे होंगे। लेकिन कम से कम इनिशियली आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि आपका बेसिक क्या है, डेस्टिनी क्या है, मूलांक क्या है, भाग्यांक कहाँ है, और क्या उसकी प्रिडिक्शंस बनती हैं, छोटी मोटी चीजें आपको देखनी आनी चाहिए। और न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी इजी साइंस। अगर आप इससे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहें तो हमारे कोर्सेज भी आप अटेंड कर सकते हैं, उनकी क्लासेस भी ले सकते हैं। हमारे टाइम टू टाइम क्लासेस भी आती रहती हैं। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स बहुत अच्छा है, आजकल की डेट में मोबाइल बहुत ट्रेंडिंग है। तो एक पर्सन का मोबाइल नंबर देखकर आप उसके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक रेमेडियल पार्ट माना जाता है न्यूमरोलॉजी का, जैसे हम नेम को कहते हैं ऐसे ही मोबाइल नंबर भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो हमें कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसे लगा, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, और आप क्या सीखना चाहते हैं उसके बारे में हमें जरूर बताइए। और डू डू प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हमें इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ग्रेटिट्यूड अगर आप पे करना चाहते हैं, हमारे सेशंस आपको अच्छे लगे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। ज्यादा से ज्यादा मैं नॉलेज आप लोगों को देती रहूंगी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।